चलिए भाई, मंगलवार की सुबह हफ्ते का डे 2 और बढ़िया मोमेंटम टचवुड पकड़ लिया है भारतीय बाजारों ने। एक पावरफुल कमबैक, बैक टू बैक कल थर्ड स्ट्रेट सेशन था जब जबरदस्त तेजी बढ़िया उछाल के साथ भारतीय बाजार कामकाज करते हुए नजर आए। वो आपकी स्क्रीन पे पिछले 3 दिनों का समीकरण। ये वेडनेसडे के इंट्राडे लोज पकड़ लीजिए, वो क्या थे 18,973 के, हम 19,000 के नीचे स्लिप हुए थे। 18,973 वाला कल क्लोज हुआ 19,411 पे, यानी कि महज 3 ट्रेडिंग सेशंस में 438 अंक या कह लीजिए 2.25% से ज्यादा का उछाल निफ्टी में देखने को मिला है। खैर, मार्केट्स पे आऊंगा, इस मोमेंटम पे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लग रहा है। जब वो गिफ्ट निफ्टी कह रहा है आज हम फ्लैट खोलेंगे, तो बातचीत करेंगे क्या अप्रोच रखना है, क्या टारगेट्स हैं, क्या लेवल्स वॉच आउट करने हैं। लेकिन आज कहां कहां नजर रहेगी रिजल्ट्स के लिहाज से निफ्टी की एक कंपनी पावर ग्रिड के आज नंबर्स आने, वायदा की 8 कंपनियां हैं जिनके रिजल्ट शेड्यूल्ड है। तो दिन भर स्क्रीन पे एक्शन। कैश मार्केट के तो खैर अब एकदम फैग एंड आ गया है, तो अब कैश मार्केट के तो भर भर के नतीजे हो इतने सारे हैं कि उनको ड्राफ्ट करना, एक्सेल में सब भरना, वही बहुत चैलेंजिंग हो गया। इतने नतीजे लाइंड अप हैं। खैर, स्टेट इलेक्शन जैसे कि प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में ब्यूटीफुली मेंशन कर रखा है, आज से बिगुल बज गया है। छत्तीसगढ़ का फेज 1, मिजोरम आज वोट डालने जा रहा है। जो हैं, जिन जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो एलिजिबल हैं, प्लीज शो के बाद, है ना, शो के बाद आप लोग एक सीधा साधा भी देख लीजिएगा, फिर वो मुनाफे की तैयारी भी निपटा लीजिएगा। जब भी आप टाइम निकाल पाए सब इंपॉर्टेंट कामों के बीच में वोट जरूर डालाइएगा भाई। कई सारे फेड ऑफिशियल्स की स्पीचेस लाइंड अप है, नाम आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। प्लस अब कल और परसों 2 दिन जेरोमी पावेल साहब की अलग अलग इवेंट्स में स्पीचेस हैं। तो अब वो क्या फेड ऑफिशियल्स हिंट ड्रॉप कर रहे हैं, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाएगा। खैर, सबसे इंपॉर्टेंट पावेल साहब खुद, पर पावेल साहब आमतौर पर ऐसे इवेंट्स में कुछ बोलते ही नहीं है, टच अपॉन ही नहीं करते। पिछले कुछ इवेंट्स ऐसे गए हुए हैं, इसीलिए इन लोग की स्पीचेस इंपॉर्टेंट हो जाती है। और आज मंगलवार है, तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स यानी कि फिन निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का दिन, तो एक्शन तो दिन भर रहना है स्क्रीन पे। खैर, पहले अब एड्रेस कर लिया जाए किस तरह के संकेत हैं। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है हल्की सुस्ती, हल्के दबाव के साथ भारतीय बाजार आज कामकाज की शुरुआत करेंगे। दबाव मत कहिए, सुस्ती कह लीजिए, महज 8 पॉइंट ही दबाव है। तो एकदम ये 24 और 8 के बीच घूम रहा है, थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा है, लेकिन मोटा मोटी क्लोजिंग लाइन के आसपास एक फ्लैट ओपनिंग होने के इंडिकेशंस गांधीनगर से आते हुए। एशिया सबने बहुत अच्छा मोमेंटम, अच्छे ग्लोबल संकेतों पे एंजॉय कर रखा है। रिस्क ऑन टेबल पे लौट आया था। आज थोड़ा सा कंसोलिडेशन का दिन कह लीजिए, और वजह है कि यूएस भी ऐसे ही था। मतलब कल का ट्रेडिंग सेशन यूएस का आपकी स्क्रीन पर है, लार्जली फ्लैट से 1/3% का उछाल था। अब हम डाइजेस्ट करके गए थे, इतनी तेजी लार्जली 1/4% तक का उछाल डाइजेस्ट करके गए हुए हैं, और उतनी ही तेजी देखने को मिली मोटा मोटी। और आज सुबह की फ्यूचर्स दरअसल 1/4% दबाव में आ गए, तो जो डाइजेस्ट किया था उससे कमजोर ही संकेत मिल रहे हैं। अगर मैं आज के फ्यूचर्स सुबह के एडजस्ट कर लूं तो तब और अब की पहली प्लेट वो दिखा देगी क्यों एशिया सल्क कर रहा है और क्यों 3 दिनों की बैक टू बैक तेजी के बाद हम भी थोड़ा सा ठंडा पड़ रहे हैं। यह है संकेत। रोज तेजी डाइजेस्ट करनी थी, आज थोड़ा सा कंसोलिडेशन, हल्की वीकनेस लार्जली डाइजेस्ट करने का दिन है। तो ये रीजन है थोड़ा सा एशिया सल्क या कंसोलिडेट कर रहा है। नीरज जी बगल में बैठे हैं, इनसे बातचीत हो जाएगी ग्लोबल संकेतों पर, क्या मूड चल रहा है, क्या माहौल है। वीरू बताएंगे कैसे मंगलवार के दिन निफ्टी बैंक में स्ट्रेटेजाइज किया जाए, और हर्षदा बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। गुड मॉर्निंग भाई साहब, क्या सीन बहुत अच्छा है यार। अब क्या हो गया, मतलब वो गाड़ी अच्छा मूड चल रहा है, हाईवे पे गाड़ी चले जा रही है कोई, और उसमें तो आजकल वो रहता है, क्या कहते हैं, क्रूज कंट्रोल। एक्चुअली क्रूज कंट्रोल है, आराम से बैठे कॉफी पीते रहो अंदर, कोई टेंशन नहीं है। तो कल वैसे ही मार्केट चला, थोड़ा सा ब्रीदर लिया उसने, बीच बीच में आप हल्की कर देते हो, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। 2 चीज़ें बता देता हूँ जिसको लोग सोच रहे होंगे ये क्यों हुआ। एक हल्की सी बॉन्ड यील्ड इंच अप हुई है, 4.66 पे गई। उसका कारण ये है कि वो एक $100 बिलियन के बॉन्ड बेचने आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? सही, सरकार वहाँ की, पैसा चाहिए। हाँ, 3 साल 10 साल 30 साल हर टेन्योर के, तो उसकी वजह से थोड़ी सी कोई चिंता की बात नहीं है। दूसरा, आपने कहा एशिया में थोड़ी सी हल्की सी नरमी है। कारण ये कि आज रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया की बैठक है, 9 बजे आउटकम सुबह, बढ़ने की पूरी चांसेस है।
रेट, आउट ऑफ द ब्लू एक बढ़ा रहे हैं वो, तो उसकी वजह से एशिया में थोड़ा सा चल रहा है, चूँकि कमोडिटी ड्रिवन कंट्री है तो उसकी वजह से थोड़ा सा है, बाकी कोई चिंता की बात नहीं। और वो भी लोग कह रहे हैं कि बढ़ा भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो ये दो फैक्टर जो दिख रहा है वो इसका कारण ये है, बट कोई टेंशन नहीं है। एक और अच्छी खबर, बाइडेन ने कल फ़ोन किया नेतन्याहू जी को, बाइडेन मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति है, नेतन्याहू मतलब इजराइल के पीएम, कि एक टैक्टिकल पॉज करिए। इसका क्या मतलब हुआ? टैक्टिकल पॉज का मतलब ये कि कल यूएन ने एक अपील जारी की थी कि गाज़ा में ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाने के लिए रास्ता चाहिए और वो बिना पॉज के हो नहीं सकता। तो $1-1.5 बिलियन का सामान पहुंचाना है। तो दोनों के बीच में जब बातचीत हुई फ़ोन से ना, तो ये एक बड़ा वो हुआ कि हो सकता है कि जैसे ना 1.5 दिन के लिए युद्ध विराम महाभारत काल में होता था, शाम 5 बजे सूर्य डूबने के बाद युद्ध बंद, तो उस समय आप मिलजुल लो, खाना पीना खा यही लो। गड़बड़ हो गई थी, वो आके गड़बड़ कर गए जो इन्वेडर्स थे, वो रात में भी मारते थे, पीठ पे भी मारते थे, हम अपने उसमें ही रह गए उसूलों में। तो उसूल बनाने की कोशिश हो रही है। अगर वो हुआ या हो सकता है मान लो, तो ये एक और मार्केट के लिए अच्छी पॉजिटिव खबर है कि चलो कुछ तो हुआ कम से कम लगे। लेकिन इस बीच क्या हुआ, इजराइल एक और उसकी आर्मी ने बात बता दी, उसने कहा कि हमारे ऊपर तो हिजबुल्ला भी हमला कर रहा है, तो इसलिए हम उधर भी ठुकाई शुरू कर चुके हैं। तो मतलब नेट आप कह सकते हैं कि थोड़ा पॉजिटिव संकेत है तीनों फ्रंट से, इसलिए मार्केट में कोई चिंता की बात नहीं। आज आप बिल्कुल तो सब पॉजिटिव होता है तो बाजार चलता नहीं है। नहीं, बोले ऐसा आप नहीं। अभी मार्केट को रोक नहीं सकता बॉस, रोक नहीं सकता, मतलब कुछ भी बेसिकली कर लो आप। कंसोलिडेशन है, तेजी पे थोड़ा सा सांस कैचअप कर। नीचे की तरफ तो भूल जाओ आप जाने का, जाएगा ऊपर ही मार्केट। भाई साहब ये कहानी है ग्लोबल की, नीचे नहीं जाने का है, सब कुछ पॉजिटिव समीकरण बैठे जा रहे हैं, वो ठीक है, अच्छे मोमेंटम। असल में कल नजर लग गई, अब प्रोड्यूसर साहब हेडलाइन में बोले, ये अपनी कमेंट्री में बोले, 2-3 बार मैंने भी बोल दिया कि 2023 का सबसे अच्छा हफ्ता नजर लग गई, कंसोलिडेशन में चल गया और कोई दिक्कत नहीं, बाकी सब चंगासी। लाइए भाई वीरू को स्क्रीन पे दिखाइए और निफ्टी बैंक का अप्रोच आज का सुबह समझ लिया जाए। थोड़ा से पस्त होते हुए इंडिकेशंस आते हुए, लेकिन वीरू गुड मॉर्निंग, हमने अच्छा मोमेंटम एंजॉय करा है, कोई कंप्लेंट नहीं। अब लेकिन जिस तरह के डेटा पॉइंट्स हैं, क्या लग रहा है फर्दर लेग्स हैं इस अप मूव के? कंसोलिडेशन दरअसल मौके देगा एंट्री करने के, या अप्रोच कुछ और है? हाँ जैम, गुड मॉर्निंग आशीष। आज के लिए जो कल की ऑप्शन प्लेसमेंट है आशीष, उसके मुताबिक जो शब्द जिसका चुनाव किया आपने, कंसोलिडेशन, एज पर दैट ऑप्शन स्टैट्स, वो बिल्कुल वाजिब लगता है, बिल्कुल सूट कर रहा है आशीष। देखिए कल हमारी अप्रोच थी आशीष, ठीक है इट्स अ गैप अप, हमने शुक्रवार को लॉन्ग कैरी करा, बट क्रिटिकल क्या था कि निफ्टी और निफ्टी बैंक 20 डेमा पर आपको मैसेज क्या दे रहे हैं, क्लियरली मेंशन था, इफ वी सस्टेन अबव 19332 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, अगर सस्टेन कर रहे हैं इसका मतलब क्लियर मैसेज है मैं कंफर्टेबल हूं 20 डेमा को रीगेन करने में। और उसके बाद टारगेट रखा था 414 का, और भी पिवट पॉइंट्स थे लेकिन 414 मिल गया। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक, लेकिन निफ्टी बैंक वन शेड कमजोर था, मतलब उतना स्ट्रॉन्ग स्विंग नहीं था। आज की अप्रोच क्या है, देखिए अगर आप एफआईएस के स्टैट्स को देखें, कल थोड़ी बहुत उनकी तरफ से सेलिंग थी, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन जहां पर इंडेक्स का सवाल है आशीष, इंडेक्स में एफआईएस ने कल भी करीब 1257 करोड़ रुपए की बाइंग करी, 11,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर कर लिए, 4,000 कॉन्ट्रैक्ट वो लॉन्ग गए। ऑप्शंस में लगभग 1,70,000 पुट शॉर्ट आई, जब करीब वो 22,719 करोड़ रुपए की सेलिंग कर रहे थे, 1,74,000 पुट शॉर्ट। अब 1,74,000 पुट शॉर्ट का मैसेज ये है कि कल जब बाजार ऊपर आ रहा था, अपने क्लस्टर्स को चेंज कर रहा था, अपने आप को 20 डेमा के ऊपर सिक्योर कर रहा था, इंस्टीट्यूशनल जो पुट राइटिंग है वो ये तय कर रही थी कि बाजार ने एक बेस छोड़ा है पीछे, बहुत स्ट्रांग बेस, क्योंकि कल 1,70,000 पुट बिकी है, दोनों ही इंडस्ट्रीज के लिए एक बेस छूटा है पीछे। और स्टॉक फ्यूचर्स में लगभग 700 करोड़ रुपए की बाइंग, 4200 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, शॉर्ट कवर किए 5400 कॉन्ट्रैक्ट। मैं इस सेशन को कैसे अप्रोच करूंगा, अगर आप निफ्टी की प्लेसमेंट को देखें आशीष, जैसे कि मैंने कल भी कहा, इन दिस वीकली कॉन्ट्रैक्ट, इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में अब 19,500 तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है। सारे ऑप्शंस जो इंडिविजुअल स्ट्राइक के पीसीआर होते हैं वो 19,500 तक की आपको राह दिखा रहे हैं। अब 19,500 पे ही मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई है 71 लाख का, और यही मंथली कॉन्ट्रैक्ट का भी अगर आप देखें तो पोजिशनिंग है। और कल के आंकड़ों के मुताबिक जैसे कि हम कह रहे हैं कि कल स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है, 1,70,000 पुट बिकी हैं, 19,300 के पुट अब सबसे बड़ा करीब 85 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। और पिरामिड्स आपको यही रिफ्लेक्शन देंगे, 19,300 स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बेस,
क्लस्टर 19,500 तक का खुला है। तो मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, अगर आपके पास लॉन्ग है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आशीष, बेस 1 इन एनी केस, देखिए हमारा ऑप्शन बेस है 19,300, बट टेक्निकल बेस है 19,341, दैट्स 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। यहां तक के कोई भी डिप को आप बाय कीजिएगा। और एक और चीज याद रखिएगा, जो जिस शब्द का आपने इस्तेमाल किया कंसोलिडेशन, वो कहां पे होगा? 19,341 और RS1। RS1 में एक पॉइंट है 19,453, इस 100 पॉइंट के दायरे के बीच में। ये एक पर्टिकुलर एवरेज है, इसके बीच में कंसोलिडेशन संभव है। बट अगर आप 453 को बाइसेक्ट करते हैं, अ स्विंग टुवर्ड्स 489,515 मिलेगा। तो 341 के डिप को जरूर अपने जहन में रखिएगा। निफ्टी बैंक प्लेसमेंट अच्छी है, बट शांत थी इन कंपैरिजन टू निफ्टी। निफ्टी के पास निफ्टी आईटी के एडवांटेज था, बट यहां पे इसको आइसोलेशन में चलना था। ये आप ऑप्शंस देख रहे हैं आशीष, ये एक टसल, एक फाइट एग्जैक्टली एट 43,500 है, 43,600 के आसपास है। बट पुट राइटर्स 43,000 से उठ के अब 43,500 की स्ट्राइक पे शिफ्ट हो गए हैं। बट ये मैसेज पिरामिड्स का यही है, अ कंसिडरेशन रिक्वायर्ड बिटवीन 43,400 43,700। व्यू क्या है? बेस 1 लेके आइएगा। बेस 1 कल के ऑप्शंस के आंकड़ों के मुताबिक प्लस एवरेजेस के प्लेसमेंट के मुताबिक 43489 43361, एनी डिप टुवर्ड्स दिस पॉइंट बाय होगा आशीष। बट RS1 वो क्या है? 43,740, ये ट्रेजेक्टरी एक सप्लाई जोन है। 762 ये एक सप्लाई जोन है। ट्रेड्स को यहां स्क्वायर ऑफ कीजिएगा, जैसे कि मैं कह रहा हूं कि कंसिडरेशन रिक्वायर्ड है। बट अगर ये क्लस्टर निकलता है 762, इसके ऊपर हम सस्टेन करते हैं, तो स्विंग टुवर्ड्स 43895 44031 पॉसिबल। आशीष, निफ्टी बैंक का ये होगा अप्रोच आज मंगलवार के दिन का। अब हर्षदा के पास चलते हैं और क्विकली समझ लेते हैं सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। आज तो बिग बॉय बजाज फाइनेंस के साथ ही खबरें शुरू होंगी, जहां पर QIP दरअसल कंपनी रेस करने वाली 8,800 करोड़ का एक QIP होगा। फ्लो प्राइस 7,533 रुपए 81 पैसे दरअसल तय कर दी गई है और लगभग 5% का एक डिस्काउंट टू फ्लो प्राइस कंपनी देती हुई दिखाई देगी। तो ये इनफैक्ट आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट फंड रेज के लिए जो बजाज फाइनेंस ने कदम उठाया है। दूसरी तरफ नंबर्स में आप ध्यान दीजिएगा, HPCL जहां पर प्रॉफिटेबिलिटी में 17% की गिरावट जरूर देखने को मिली है, लेकिन अनुमान 4,000 करोड़ के आसपास का था। 5,112 करोड़ का ये फिगर आया है, तो उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन है ये। रेवेन्यू के फ्रंट पर भी 95,701 करोड़ पर ये रेवेन्यू आया है। ये इनफैक्ट एक मिस है, क्योंकि 1 लाख के ऊपर 1 लाख करोड़ के ऊपर अनुमान था। EBITDA लेवल पर 15% का प्रेशर है और ये उम्मीद से बेहतर है। मार्जिन्स 8.6% के आसपास आए हैं। अनुमान था सिमट करे 5% पर रहेंगे, तो उस लिहाज से थोड़ा सा बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला है। शोभा के केस में प्रॉफिटेबिलिटी में 22% की गिरावट है, 15 करोड़ का मुनाफा। रेवेन्यू करीब 10% बढ़कर आया है 741 करोड़ पर। EBITDA में प्रेशर देखने को मिला है, मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, तो शोभा के लिए नंबर्स इतने कुछ खास है नहीं दूसरी तिमाही में। हनीवेल ऑटोमेशन के केस में बहुत ही मजबूत क्वार्टर रहा है। रेवेन्यू बढ़ा है करीब 39-40% के आसपास, 1,100 करोड़ के ऊपर निकलता हुआ। प्रॉफिटेबिलिटी में 3.5% का इजाफा है। EBITDA लेवल पर 8% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। और हालांकि कंपनी ने थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज किया मार्जिन्स पर, 16% के मार्जिन्स घटकर 12% पर आ गए हैं, तो वहां पर कुछ दबाव बनता हुआ दिखाई दिया है। GSPL भी रेडार पर रखिएगा। मुनाफा 36% बढ़कर आया। रेवेन्यू फ्लैटिश है, 4% की ग्रोथ, लेकिन ऑपरेशनली ज़्यादा बेहतर दिखेंगे ये नंबर्स। EBITDA में 25% का इजाफा और मार्जिन्स जो 18% पर थे पिछले साल इसी तिमाही में बढ़कर 21% पर आ गए हैं, तो एक मजबूत तिमाही। कई इनफैक्ट नंबर्स हैं जिस पर आज बाजार रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा। बढ़िया, ये वो लिस्ट जो स्टॉक्स इंपॉर्टेंट हैं, बाकी और डिटेल लिस्ट पे 8:30 बजे चर्चा। इनमें से कई सारे स्टॉक्स और भी स्टॉक्स होंगे सीधा सौदा में, शो के अगले शो में, तो सारे स्टॉक्स न्यूज ओपनिंग से पहले कवर कर लिए जाएंगे। एक ऐसी सहन बात दिमाग में आ रही है, इनको दिखाना नितिन जी को स्क्रीन पे, ये फुल फ्रेम में डालो इनको यार। क्या भैया, ऐसा क्या कर आज एकदम ट्रम्प साहब लग रहे हो। ना यार, ये ट्रम्प साहब का ये जैकेट ना डार्क ब्लू है, नेवी ब्लू। बात तो सही है, कपड़े तक रहते हुए आपको दिखाओ ट्रम्प साहब को जरा स्क्रीन पे। ये इनको ट्रम्प साहब को रखो जरा 50-50। ट्रम्प साहब का जैकेट दूसरा है, मेरा जैकेट लाइट है थोड़ा। दिखा, राइट है कि नहीं है यार? नहीं है,
डायरेक्टर साहब थोड़ा साबुन स्लो है उनका। ये इनको ये देखो मैं हाँ थोड़ा डार्क वाला शेड है। आशीष बाल भी ऐसे करा लेने चाहिए फिर। देखा 50-50 डाल सकते स्क्रीन पे क्या? थोड़ा सा गड़बड़ हो गया पर ये वैसे एक जैकेट है मेरे पास एकदम इसी कलर का। तो इलेक्शन के पास वो कर लेंगे। ठीक है, अच्छा आज का इवेंट्स कैलेंडर लेकर आता हूं। फिर निफ्टी की एक्सपायरी ट्यूसडे का दिन है। वो जो स्टेट इलेक्शंस की बात कर रहा था, छत्तीसगढ़ का फेज 1 जो है उसमें 20 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज और उसमें भी वो बस्तर मॉइस्ट अफेक्टेड जो इलाका है उसमें आज मतदान का दिन है। मिजोरम की सारी 40 सीट्स आज पोल पे जाएंगी। ध्यान रखिए, अब हम बात तो करेंगे नहीं, अब छोड़ देते हैं, बात नहीं करेंगे क्या होना है, क्योंकि अब मेरे ख्याल से यहाँ से लेकर 30 नवंबर तक शाम 6:30 तक एग्जिट पोल्स नहीं आ सकते। 6:30 बजे शाम को 30 नवंबर को एग्जिट पोल्स और 3 दिसंबर को काउंटिंग का दिन, सारे इलेक्शंस की काउंटिंग का दिन। कह लीजिए 2024 के जनरल इलेक्शंस का सेमीफाइनल बिल्कुल 5 राज्य। ये तैयारी हो रही है। निफ्टी की कंपनीज के रिजल्ट्स में पावर ग्रिड, वायदा के जो रिजल्ट्स हैं उसमें एल्कम लैब्स, अपोलो टायर्स, बलरामपुर चीनी, IRCTC, इन्फोएज, श्री सीमेंट, ट्रेंट और जाइडस लाइफ। ये हो गया 8, ये आ गया आपकी स्क्रीन पे सारे के सारे। कैश वाले छोड़ रहा हूं, लंबी लिस्ट है। बोर्ड मीट्स में अतुल लिमिटेड की आज बोर्ड बैठक है, कल हरकत में आ रहा था। इससे पहले भी हमने सीधा सौदा में मेंशन कर रखा था जब अनाउंसमेंट आया था बोर्ड मीट का। आज बायबैक कंसिडर करेंगे, ध्यान रखिएगा। आइनॉक्स विंड कल फट रहा था, आज फंड रेजिंग प्रपोजल पे बोर्ड विचार करेगा। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स ने वारंट जारी कर रखे थे, आज उनके कन्वर्जन पे डिसाइड करना है। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स होगा इन ल्यू ऑफ वारंट्स। दिलीप बिल्डकॉन भी आज फंड रेजिंग, क्या मींस के थ्रू ये मेंशन नहीं है, हो सकता है एनसीडीओ, हो सकता है प्रेफरेंशियल, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन दिलीप बिल्डकॉन की आज बोर्ड मीट। कई सारे एक्स डिविडेंड हैं, अब ऐसी कोई मीनिंगफुल नहीं, लेकिन जो है सब स्क्रीन पर आ जाएंगे। प्राइमरी मार्केट्स का एक्शन तगड़ा है। पहले होनासा कंज्यूमर इसकी लिस्टिंग का दिन है, मतलब मामा अर्थ 324 रुपीज इशू प्राइस, 1700 करोड़ रुपए जुटाए। इशू प्राइस 324 के हिसाब से 10,500 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन टारगेट करेगी कंपनी। 7.5 गुना आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। रिटेल ठंडा था, QIB 11.5 टाइम इवेंचुअली भर के बंद हुआ। प्राइमरी मार्केट्स का एक्शन पिकअप होगा, इसलिए कहा था मैंने कि आज एक आईपीओ भी खुलने जा रहा है। आस्क ऑटोमोटिव आज खुलेगा, थर्सडे को बंद होगा। 268 से 282 रुपीज का प्राइस बैंड, 834 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। वो जो प्रोटीन ईगॉफ कल खुला था, आज उसका डे 2। ईसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक खुला हुआ था, आज लास्ट डेट है सब्सक्रिप्शन का। अब आइए इंटरनेशनल डेटा कहां का नजर होगी। चाइना का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डेटा, यानी कि उनका ट्रेड बैलेंस, उनके फॉरेक्स रिजर्व्स आएंगे। ऑस्ट्रेलिया की इंटरेस्ट रेट डिसीजन आनी है, हाँ सुबह 9 बजे हमारे टाइम के हिसाब से। यूरोजोन का PPI आएगा सितंबर का। यूएस का भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आंकड़ा, यानी कि ट्रेड बैलेंस। और रेड बुक मतलब वो सेम स्टोर सेल्स की किस तरह की ग्रोथ रही है लार्ज मर्केंडाइज एस्टैब्लिशमेंट्स में। फेड स्पीक्स, मैंने जो कहा था शुरुआत में, वाइस चेयर माइकल बार साहब की स्पीच, फेड के क्रिस्टोफर वॉलर की, FOMC मेंबर विलियम्स की, सबकी स्पीचेस आज शाम को। वो महुआ मोहित्रा वाले मामला जो कैश फॉर क्वेरी है, उसमें पार्लियामेंट्री पैनल जो इन्वेस्टिगेट कर रहा था, आज अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट कंसिडर और अडॉप्ट करेगा। रॉयल इनफील्ड, अब तो आयशा मोटर्स रडार पर रहेगा। रॉयल इनफील्ड की हिमालयन 452 आज लॉन्च होने जा रही है। 452 मेरे ख्याल से 452 सीसी का इंजन है, इसीलिए हिमालयन 452 है ये। 452 सीसी तो काफी हो गया। 452 सीसी बहुत ज्यादा है। पर पहाड़ पे हिमालय में अपना अन्ना चढ़े थे, हिमालय पे चढ़ने में वैसे चाहिए होता होगा ज्यादा सीसी। हाँ, चढ़ने में तो ज्यादा लगेगी। क्रिकेट का वर्ल्ड कप अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया है आज 2 बजे। और हाँ, हमारा इंडिया में हम आज नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाते हैं, वो भी ध्यान रखना है, अवेयरनेस होनी चाहिए हर डिजीज के बारे में। चलिए अब जरा आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजीज लेकर आता हूं। दिखाइए डायरेक्टर साहब, रणनीति किसकी आई है, कहां से आई है, क्विकली मूव करिए स्क्रीन को। रविंद्र राव साहब ने भेजी है। कच्चे तेल में एक सेल का आइडिया आता हुआ 69.40 का स्टॉप लगा के बेचिए।
और कोटक सिक्योरिटीज कह रहा है जिंक खरीद के चल रहा है। 223 रुपए 80 पैसे का यहां पर स्टॉप। अरे मैंने क्वांटिटी तो यही ले लिया, एक सेगमेंट बाकी है। ब्रेक ले लेते, ये होता है ज्यादा बोलते बोलते आदमी भूल जाता है। ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के उस पर लौटेंगे तो इंटरेस्टिंग जिस्ट प्रेजेंट कर देंगे शो का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मंगलवार का दिन है, बढ़िया 3 दिनों की बैक टू बैक तेजी के बाद आज थोड़ा सा ग्लोबली कंसोलिडेशन का मूड। बातचीत में निकल कर आया है कि शायद आज हमारे भारतीय बाजार में कंसोलिडेशन जरूर देखने को मिले, पर आपको अपनी तेजी की पोजीशंस कंटिन्यू करनी है इस बाजार में। और इनफैक्ट इंट्राडे में कोई डिप विप आ रहे हो, बेस 1 के आसपास की कमजोरी आ रही हो, तो वो खरीदने के अच्छे मौके हो सकते हैं, फर्दर एड ऑन करने के भारतीय बाजारों में मौके हो सकते हैं। तो इसको इस तरह से इस कमजोरी को अप्रोच करिए। इस नोट पर आज के शो मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक का समय हो चुका है। ब्रेक के उस पार जब लौटूंगा तो आज की सीधा सौदा की टीम लाइनअप्स आपके सामने प्रेजेंट कर देंगे। नमस्कार।